मैं वचन देता हूं कि प्रातःकाल राम जी का अभिषेक नहीं भरत का अभिषेक करूंगा। अब कैकेयी जब दूसरा वरदान मांगने जा रही है ना, तो कैकेयी स्वयं में कांपने लगी, कंपन होने लगा शरीर में, वाणी से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि कैकेयी मैया भी राम जी से बहुत प्रेम करती थी। भावी बस प्रतीत हो आई, और आज कैकेयी मांगती है, और पता कैसे मांगती कि हे स्वामी मांगूं दूसर बर कर जोरी। दूसरा वरदान मैं आपसे हाथ जोड़ करके मांग रही हूं, पुरबहुनाथ मनोरथ, मेरी अभिलाषा पूरी करो। राजा दशरथ ने कहा तुरंत मांगो दे दूंगा। कैकेयी बहुत देर तक तो बोल ही नहीं पाई, और फिर कैकेयी ने कहा, कप कपाते ओंठों से कैकेयी आज राजा दशरथ से मांग रही है कि राम राजन देना है दूसरा वरदान, तो थोड़ी धैर्यता के साथ सुनना, ये दूसरा वरदान मांग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मांगते मांगते ही आपके प्राण चले जाएं। थोड़ा धैर्यता के साथ सुनो राजा दशरथ। और कैकेयी मांगती है, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनो। तापस का वेश धारण करके राम जी 14 वर्ष के लिए वन में चले जाए, दूसरा वरदान ये दे दो। राजा दशरथ ने जैसे ही ये सुना तो खड़े नहीं हो पाए, पृथ्वी पर गिर पड़े, गिर पड़े राजा दशरथ। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत हिम्मत करके आंखें मूंद के ऐसे बैठ गए। कैकेयी क्या मांग रही हो? तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम भरत राजा बने, मुझे स्वीकार है, लेकिन राम जी के लिए वनवास का है। ऐसा मैंने राम ने कौन सा अपराध कर दिया कैकेयी? राजा दशरथ बहुत प्रकार से विलाप करते करते बिलखने लगे और कहते, राजा दशरथ कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। अरे क्या विधाता ने रचना बनाई और इस अवसर पर क्या होने जा रहा है? कैकेयी तुमने मेरे विश्वास का हरण कर लिया। हाँ कैकेयी, हो सकता है मुझसे ये अपराध बन गया कि मैंने तुमसे पूछा नहीं कि सुबह हम राम जी का अभिषेक करेंगे, हो सकता है इसलिए मुझसे अपराध बना। लेकिन कैकेयी भरत राजा बने अच्छा है, लेकिन राम जी को वन मत भेजो, राम को वन मत भेजो कैकेयी। क्यों? यदि राम वन को चले गए ना, तो राम के जाने के साथ ही मेरे प्राण भी चले जाएंगे। एक बार जिए मीन बरुबार बीना, मंडी बिनु फनिक जिए दुख दीना। एक बार मछली बिना जल के जीवित रह सकती है, किसी सर्व से मणि का हरण कर लो, छीन लो, तो वो तड़फ तड़फ करके जीवन यापन कर सकता है। लेकिन यदि राम जी मुझसे दूर गए ना, तो राजा ये जीवित नहीं बचेगा कैकेयी। ये तुम राम को नहीं मांग रही हो, साक्षात राम के रूप में मेरे प्राण मांग रही हो कैकेयी। यदि राम वन को गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। कैकेयी अम्मा कहती है, राजन तुम कह रहे हो कि राम जी वन को गए तो आप जीवित नहीं रह पाओगे, और मैं कह रही हूं, देखो कैकेयी कह रही है, क्या कह रही है पता?
प्राहोत प्रात मुन बेस धर, जो न राम बनु जान। प्रातः काल की बेला में वनवासी रूप लेकर के यदि राम जी वन में ना गए तो आप कह रहे हो कि आपके प्राण चले जाएंगे, और मैं कह रही हूं कि यदि प्रातः काल की बेला में राम जी वन को ना गए तो मैं प्राणों का अंत कर लूंगी, अपने सांप को लगेगा। अभी आपने कहा कि रघुकुल रीति सदा चले आई, मिथ्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा आपका वचन, रघुकुल की परंपरा टूट जाएगी, और इस कैकेयी की हत्या का पाप आपको लगेगा। इसलिए प्रातः काल की बेला में यदि राम जी वन को ना गए तो मेरा मरण निश्चित समझिए आप। अब आप जरा कल्पना करिए कि उस स्थिति में राजा दशरथ के ऊपर क्या, कल्पना करिए आप उस कष्ट की। रात्रि की बेला है, राजा दशरथ अचेत अवस्था में पड़े हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कोई ऐसी रचना करो कि अब ये जीवन से ये रात्रि ना जाए, क्योंकि यदि ये रात्रि चली गई, प्रातः काल की बेला हो गई तो राम वन में चला जाएगा। इसलिए मेरे जीवन से अब कभी रात्रि ना जाए। और राम 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 कहते कहते राजा दशरथ अचेत अवस्था में चले गए, परम व्याकुल अवस्था। धीरे धीरे जब प्रातः काल की बेला आई तो सारी अयोध्या में समाचार हो गया था कि राम का कोई युवराज पद दिया जाएगा। ये तो किसी को मालूम नहीं महल के अंदर क्या घटना घट गई। तो सारा अयोध्या का समाज राजमहल के दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ तो देखा कि आज राजा दशरथ महल की अटारी पर नहीं आए। प्रातः काल आ जाते थे, आज क्यों नहीं आए? क्या अभी तक जागे नहीं? वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, आज क्यों नहीं आए? सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी जाकर के राजा दशरथ को जगा दो जाकर के कि आज राम का अभिषेक होने वाला है और वो अभी तक अटारी पर क्यों नहीं आए। जाओ सुमंत जगाओ जाए। तो जब सुमंत जी गए ना तो सुमंत जी ने देखा कि राजमहल में आज राजा नहीं है। पता किया कहाँ है, कोप भवन में है। तो जाकर के जब देखा कि कैकेयी और राजा दशरथ कोप भवन में है और राजा अति अचेत अवस्था में पड़े और केवल राम 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 राम। अरे कैकेयी मैया ये क्या हुआ, रानी ये क्या हुआ राजा की ऐसी स्थिति? कैकेयी कहती है कि पता नहीं क्या हुआ, आज रात्रि भर राजा को नींद नहीं आई, सारी रात राम 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 रटते रहे और बस ऐसे ही पड़े हैं। तो सुमंत तुम जाकर के जल्दी राम राम पुकार रहे हैं तो राम को ले आओ। सुमंत जी दौड़े दौड़े गए, राम जी से कहा, तुरंत राम जी दौड़ पड़े राजा दशरथ की महलों की ओर, वो भवन की ओर। आकर के पिता को प्रणाम किया, कैकेयी अम्मा को प्रणाम किया। कैकेयी मैया से पूछा कि पिताजी की ये स्थिति कैसे हो गई? तो कैकेयी आज कहती है कि राम जी तुम्हारे पिता की ये सारी स्थिति तुम्हारे ही कारण हो गई है, तुम्हारे ही कारण हो गई। राजे तुम पर बहुत स्नेह, ये तुमको बहुत प्यार करते हैं और
पिछले समय में मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज मैंने वो मांग लिए तो इनकी स्थिति हो गई। राम ने कहा, माँ क्या मांगा आपने? कैकेयी मैया ने कहा, राम मैंने भरत के लिए राजगद्दी और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, तुम्हारे पिता सहन नहीं कर पाए इस कष्ट। अरे राम जी ने कहा, माँ आपने यदि भरत के लिए राजतिलक मांगा और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तो पिता को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, पिताजी काहे के लिए दुखी हो रहे हैं? आप पिताजी को समझाओ ना। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुराग। अरे माँ, जीवन तो उसी पुत्र का सार्थक है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, इसमें पिताजी को कष्ट भोगने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने कहा कि भरत राजा बने, अरे मैं कहता हूँ भरत प्राण प्रिय पावई राजू, भरत राजा बने तो मुझे तो सब प्रकार की प्रसन्नता है। विधाता ने बहुत अच्छी रचना करी, भरत राजा बने। और आपने कहा कि मैं 14 वर्ष के लिए वन में चला जाऊं, यदि भरत अयोध्या का राजा बने और मुझे बन जाना पड़े तो माँ जो न जाऊं बने ऐसे का जा। यदि भरत को राजा बनाने के लिए मुझे बन जाना पड़े और उसमें अगर मैं विलंब करूं तो मुझसे बड़ा मूढ़ कोई नहीं है माँ, मुझे सहर्ष स्वीकार है। इतनी वार्ता कैकेयी मैया और राम जी की चल रही थी। उसी समय राजा दशरथ को कुछ आवाज हुआ कि राम आ गया है। जब कानों में आवाज गई ना राम जी की तो कुछ मूर्छा गई मूर्छा राम। राम जी को जब सुना तो राजा दशरथ ने करवट ली राम जी की ओर, राम जी का स्मरण करके राम राम कह करके जब करवट ली तो मंत्री जी ने कहा कि राजा राम जी आ गए। राम जी आ गए हैं तो आज बता राजा दशरथ राम जी से तो कुछ नहीं बोल पाए और भगवान देवादेव महादेव को स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करते कि हे भोलेनाथ, आप ही राम जी के इष्ट हो, तो हम आपसे एक प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई ऐसी रचना करो कि राम जी की बुद्धि पलट जाए और ये मेरे वचनों का पालन न करें। देखो, एक पिता आज भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरा पुत्र मेरे वचनों का पालन ना करे। शायद जगत का एकमात्र ऐसा पिता राजा दशरथ जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरा पुत्र मेरे वचनों का पालन ना करे। बाद बाकी तो जितने भी जगत के पिता हैं ये सिर अपना भगवान की दहली पर रगड़ रहे हैं कि हे भगवान, कैसे भी हो मेरा पुत्र मेरी बात मानने लगे। समाज की ये स्थिति है। प्रत्येक पिता चाहता है कि पुत्र मेरी बात माने, लेकिन आज राजा दशरथ ये कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ, राम जी के हृदय में ऐसी प्रेरणा करो कि ये मेरी बात मेरे वचनों को माने। और भगवान से प्रार्थना करते हैं राजा दशरथ कि आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरौ दीन जन। हे देवादेव महादेव, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम दे। बचन मोर तज रहे घर, परिहर सील सने। राम मेरी बात को न माने और मेरे वचनों का परित्याग करके मेरे पास में ही रहे राम। लेकिन भैया, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि भगवान अयोध्या के राजमहलों का भोग करने नहीं आए। भगवान ने बहुत प्रकार से पिता को समझाया, पूर्व की कई सुंदर कथाएं सुनाई, बहुत प्रकार से धैर्य धारण कराया और कहा, पिताजी आप कतई शोक ना करें,
ये राम अभी मांगो विदा, विदा मातु सन आबो मांगी। अभी मैं जाकर के माँ को प्रणाम करके विदा मांग करके आता हूँ और बन जाने के लिए तैयार होता हूँ। पिताजी कतई चिंता मत करो, आप शोक छोड़ो। तब तक भरत यहाँ रह करके राज पालन करेंगे और मैं 14 वर्ष वन में व्यतीत करके तुरंत वापस आ जाऊंगा। राजा दशरथ मन में विचार कहते हैं, का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई विधि का दिखावा। जीवन में शायद संकट की ये घड़ी किसी के जीवन में नहीं आई होगी जो राजा दशरथ के जीवन में आई है। राम जी गए कौशल्या मैया के पास, कहा मां मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। क्या निवेदन है राम? ये कोई निवेदन का समय नहीं है, जाकर के कुछ फल आहार ले लो, आज तुम्हारा अभिषेक होगा और उस परंपरा में समय लगता है, इसलिए राम और बात बाद में करना, पहले कुछ खा पी लो। अभी कौशल्या अम्मा को मालूम नहीं घटना क्या घटी। राम तुमको पता नहीं कि आज पिताजी तुमको युवराज पद देने जा रहे हैं। राम जी कहते हैं मां, पिताजी ने मुझे अयोध्या का राज देना चाहा, लेकिन अब भगवान की थोड़ी कृपा और हो गई। क्या हो गया कि अब पिताजी ने अयोध्या से बहुत बड़ा राज्य मुझे दे दिया है। अयोध्या का राज तो बहुत छोटा है मां। पिताजी ने मुझे पिता दीन मोह कानन राजू, पिताजी ने मुझे सारे वन का राज दे दिया है और ये छोटा सा अयोध्या का राज पिताजी ने भरत को दे दिया। थोड़ा संशोधन हो गया है मां व्यवस्था। मां को जब सारी घटना बताई तो कौशल्या मैया की धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। सांप और छछूंदर का पता क्या होता है कि यदि सर्प छछूंदर को चूहा पकड़ करके खा ले और अगर पेट में अंदर ले जाए तो सर्प मर जाएगा, और यदि मुंह में रखने के बाद उसको निकाल दे तो कहते हैं अंधा हो जाएगा। आज कौशल्या मैया की गति एक तरफ प्रेम है और एक तरफ धर्म है। धर्म और प्रेम के पाटों के बीच में कौशल्या आज खड़ी। और पता कौशल्या ने क्या कहा? राम जी, ये तुमको पिताजी ने कहा है कि वनवास चले जाओ, तो तुमको ज्ञात होना चाहिए कि माँ का अधिकार पिता से ज्यादा होता है। माँ का अधिकार पिता से ज्यादा है, तो आज ये कौशल्या कहती है कि मेरा राम बन नहीं जाएगा। मैं भी अपने अधिकार का प्रयोग करूंगी। मैं कह रही हूँ कि राम बन नहीं जाएगा क्योंकि माँ का अधिकार पिता से ज्यादा है। लेकिन राम, यदि तुम कह रहे हो कि पिताजी के साथ कैकेयी की भी सम्मत है, तो राम यदि कैकेयी अम्मा की भी सम्मत है तो जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि कैकेयी की भी सम्मत है राम, तो ये अयोध्या तो बहुत छोटा राज्य है, ऐसी 100 अयोध्याओं का राज्य तुम्हारे ऊपर न्योछावर, तुम वन में चले जाओ। और राम, वहां जाकर के मेरी चिंता मत करना, वहां जाकर के मेरी चिंता कदापि मत करना, वहां जाकर के पिताजी की चिंता भी मत करना। पितु वनुदेव मातु वन देवी, पिता को वन को ही पिता समझना, वन को ही मां समझना।
राम चले जाओ। राम जी और कौशल्या अम्बा का संवाद चल ही रहा था, तब तक सीता माँ आई। सारी घटना पता लगी तो कहा कि राम जी यदि आप वन को जाएंगे तो मैं भी तो आपके साथ चलूंगी। राम जी ने कहा नाना सीते, तुम्हारे लिए वनवास नहीं मांगा, वनवास तो केवल 14 वर्ष मेरे लिए है। तुम यहाँ रह करके माता पिता की सेवा करना, इनके शोक का हरण करना, और तुम वन लायक नहीं हो सीता। क्यों? अरे तुमको तो चित्र में भी बंदर का चित्र दिखाई पड़े तो डर लगता है, तुम थोड़ी वन में रह पाओगी। और चिंता मत करो, मैं अकेला जाऊंगा, 14 वर्ष व्यतीत करके तुरंत वापस आ जाऊंगा। सीते यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। तुम्हें यहाँ रह करके अपने सास ससुर की समार करना सीते। जब जब माँ तू करई सुध मोरी, जब जब माँ मेरी याद करे ना, और याद में माँ व्याकुल हो, तो तुम माँ को सांत्वना देना, तुम मत बन जाओ, तुमको नहीं बनवा सकती। जब जब माँ मेरी याद करे तब तब तुम कही कथा पुराण। तब तक हरिश्चंद्र की कथा सुनाना, दधीच जी के त्याग की कथा सुनाना। सीते तुम बन जाने लायक नहीं हो। लेकिन पता जानकी ने क्या कहा कि राम जी यदि आप कह रहे हो कि मैं बन जाने लायक नहीं हूं, और यदि आप मुझको बन लेकर के ना गए अपने साथ में, तो मेरा शरीर तो अयोध्या में रह सकता है, लेकिन जाते जाते प्राण तुम्हारे साथ ही चलेंगे। राम जी प्राणनाथ तुम बिन जग माई, मोकऊ सुखद कतऊ कुछ नाई। राम जी तुम्हें छोड़ करके मुझे जग में कहीं सुख नहीं है, आप जहां हो मैं वहीं सुखी हूं। इसलिए राम जी मैं आपके साथ ही चलूंगी। हे राम जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। जिस प्रकार से शरीर से प्राण निकाल लो तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है कोई। शरीर में जब तक प्राण है तब तक तो महत्व है, और जब प्राण निकल गए फिर शरीर का कोई महत्व नहीं है। किसी नदी में जब तक जल प्रवाहित हो रहा है तब तक तो उस नदी की महत्ता है, यदि नदी में जल सूख जाए फिर नदी की कोई महत्ता नहीं है। इसलिए राम जी जिय बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। उसी प्रकार राम जी बगैर पुरुष के नारी का कोई जीवन नहीं है। राम जी नाथ सकल सुत साथ तुम्हारे। जब माँ ने बहुत बार निवेदन किया, कौशल्या अम्मा ने कहा कि राम जानकी तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगी, प्राणों का त्याग कर देगी, इसलिए जानकी को लेते जाओ। उसी समय लक्ष्मण भैया को समाचार मालूम पड़ा, दौड़े दौड़े आए और आकर के कहा प्रभु मेरा क्या होगा यहाँ? हैं? मन में विचार कर रहे हैं कि मोको का कहव रघुनाथा, रघुनाथ जी मेरे लिए क्या आज्ञा करेंगे? रखिए ही भवन की नहीं है साथा, मुझे यहीं छोड़ देंगे या साथ लेकर के जाएंगे? राम जी मुझे भी तो साथ चलना है। ना लक्ष्मण तुमको मालूम नहीं, भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है, इस अयोध्या की राज व्यवस्था कौन चलाएगा? इसलिए भवन भरत रिपुसूदन नाई, राव वृद्ध मम दुख मन माई। अरे पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं और उनके मन में मेरा दुख भी है, इसलिए लक्ष्मण तुम चलने की बात मत करो, कदापि नहीं।
यहाँ रहो, माता पिता गुरु की सेवा करो, राज व्यवस्था का पालन करो। लक्ष्मण भैया ने कहा राम जी निवेदन करूं। और आज लक्ष्मण जी पता राम जी से क्या कह रहे हैं कि राम जी आप कह रहे हो गुरु माता पिता की सेवा करो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुरु पितु मातु न जानू काऊ। मैं ना किसी गुरु को जानता हूं, ना माता ना पिता, केवल और केवल मेरे सवही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। मेरे तो गुरु माता पिता सब आप ही हो, मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। राम जी ने कहा कि ये तो वनवास मेरा हुआ, जानकी कह रही मैं भी साथ चलूंगी, लक्ष्मण कह रहे मैं भी साथ चलूंगी, इसको इधर करो। तो राम जी ने वहां पता क्या कहा लक्ष्मण भैया से कि लखन यदि तुमको मेरे साथ चलना है तो अपनी माँ सुमित्रा से पहले आज्ञा ले आओ। राम जी को ऐसा लगा कि जब ये जाएगा ना तो सुमित्रा आज्ञा देगी नहीं, तो मैं कह दूंगा कि तुम्हारी माँ की आज्ञा नहीं है, तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए तुम मत चलो। मांगो विदा मातु सन जाई, जाओ माँ से आज्ञा मांग करके आओ। लक्ष्मण जी गए सुमित्रा मैया के पास, और पता आज लक्ष्मण जी ने सुमित्रा मैया को प्रणाम करके कहा माँ मैं आपको प्रणाम करके कुछ बताने आया हूँ, आज्ञा नहीं मांग रहे हैं। क्यों, हो सकता आज्ञा ना मिले, समस्या बनेगी। लक्ष्मण कहो माँ तुमको पता है ऐसी रचना बनी है कि भैया राम और सीता जी 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, और मैं भी उनके साथ में जाऊंगा। सारी जब घटना बताई ना तो सुमित्रा मैया का आप त्याग देखिए। सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण यदि राम और सिया दोनों वन में जा रहे हैं तो फिर तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं, कोई काम नहीं लक्ष्मण। यदि राम और सिया दोनों जाएंगे तो लक्ष्मण तात तुम्हार मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सने। तुम्हारी माँ सीता है और तुम्हारे पिता राम हैं, ऐसा विचार करके उनके साथ जाओ और सेवा में रहना। क्यों, यदि तुम अयोध्या में रह गए, राम सिया वन को चले गए तो लक्ष्मण फिर पता क्या होगा। अरे अयोध्या तो वही है जहां राम और सिया हो लखन, अवध तहां जहां राम निवास, तैसे दिवस जहां भानु प्रकाश। जिस प्रकार से जहां सूर्य होता है दिन वही होता है। जैसे ये समय में सूर्य भी भारत की सीमा में है तो यहाँ पर दिन है, अमेरिका में रात्र होगी। इसी प्रकार लक्ष्मण जहाँ राम और सिया हैं अवध वही है, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं। और लक्ष्मण एक बात बताएं, मुझे छोड़ करके सीताराम जी के साथ जाओगे ना तो स्वप्न में भी कभी मेरी चिंता मत करना, स्वप्न में भी मेरा चिंतन मत करना लक्ष्मण, उन्हीं की सेवा में रहना। लक्ष्मण जी ने उस समय मन में एक संकल्प लिया था कि यदि माँ आप कह रही हो कि स्वप्न में भी राम जी को छोड़कर किसी का चिंतन ना हो, तो ये लक्ष्मण आज यहाँ पर संकल्प लेता है कि जब तक भगवान 14 वर्ष वन में रहेंगे तब तक लक्ष्मण निद्रा ही नहीं लेगा। जब लक्ष्मण सोएगा नहीं तो नींद कहाँ से आएगी। लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं है, ऐसा संकल्प यहाँ से लेकर के गए। और सुमित्रा माँ का आप त्याग देखिए। सुमित्रा माँ कहती है लक्ष्मण यदि तुम राम जी के साथ वन में गए ना तो मैं अपने आप को भी धन्य समझूंगी। लक्ष्मण पुत्रवती जुवती जग सोई, जासु भगत रघुपति भगत जासु सुत। अरे
पृथ्वी पर वही माँ सौभाग्यशाली है जिसका पुत्र भगवान राम का भक्त हो। लक्ष्मण जाओ, मेरी आज्ञा है, स्वप्न में भी मेरा चिंतन मत करना। लक्ष्मण जी आए, राम जी से कहा, राम जी माँ की सम्मति है और मैं भी आपके साथ बनने चलूंगा। राम जी के बन जाने की तैयारी जब राम जी ने करी ना, वस्त्राभूषण सबका त्याग कर दिया, राज वस्त्रों का त्याग कर दिया। भगवान ने बलकल वस्त्र धारण किए, जो वनवासियों के वस्त्र होते हैं। कैकेयी अम्मा ने मांगा है तापस वेश। कौन सा वेश? तपस्वियों का वेश। भगवान ने पीताम्बर लपेटा। जानकी मैया भी तपस्विनी के वेश में। लक्ष्मण भैया सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत। बन का साज सामान संभाल कर राम जी ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, सबको प्रणाम करने के लिए जब बन जाने के लिए तैयार हुए तो राजा दशरथ ने सुमंत जी से कहा, सुमंत जी रथ लेकर के जाओ, रथ पे राम जी, सिया और लक्ष्मण को लेकर के जाओ और कुछ दिनों तक वन में भ्रमण करके इनको वापस ले आना, क्योंकि ये वन का कष्ट सहन नहीं कर पाएंगे। सुमंत जी रथ लेकर के आए और आज मेरे राम जी वनवासी वेश में जानकी और लक्ष्मण के साथ रथ पर आरूढ़ हुए और बार बार अयोध्या को प्रणाम करके आज मेरे राम जी, सिया जी, लक्ष्मण जी चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई रथ पर आरूढ़ हुए और बार बार चले हृदय अब दई सिरुना, अयोध्या को बार बार प्रणाम करके आज भगवान बन जाने के लिए तैयार हुए। और जब बन जाने के लिए भगवान तैयार हुए तो अयोध्या का सारा समाज आकर के रथ के आगे खड़ा हो गया। बोले कदापि राम को बन नहीं जाने देंगे, कदापि नहीं जाने देंगे, चाहे राजद्रोह हो जाए लेकिन राम को हम बन नहीं जाने देंगे। ये राम बन जाने लायक है ही नहीं, राम कहीं बन जाने लायक है, राजद्रोह लगे लग जाए लेकिन हम राम को बन नहीं जाने लायक। राम जी ने बहुत प्रकार से सबको प्रणाम करके समझाया कि देखो मैं पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ और जैसे ही 14 वर्ष की अवधि होगी ना मैं वापस आ जाऊंगा तुम्हारे